कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 8 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है यदि tan A बराबरी से 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जिनके मान ज्ञात करना है वो हमारे पास में है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। दूसरा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। इसके लिए हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है इस प्रकार से, जिसमें B को कहाँ रखा हमने, समकोण के ऊपर रखा है। अब ध्यान से देखिए, हमने लिखा त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल टू कितना 90 डिग्री बनाया। एंगल B को हमने कितना बना लिया, 90 डिग्री बनाया। हमको दिया है tan A बराबरी से, क्या दिया हमको, tan A बराबरी से हमको दिया है कि tan A बराबरी से 1/3 ये तो दिया है। और हम जानते हैं tan किन दो भुजा का अनुपात है, तो tan है लंब बटे आधार, यानी BC बटे AB का अनुपात है। इसका मतलब है BC के बटे में 1 और AB को इधर ले जाएंगे तो AB के बटे में करनी 3। तो अगला रिलेशन इसी से कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। कैसा, ध्यान दीजिए, AB बटे करनी 3 और BC बटे 1। इसको हम किसके, K के बराबर मान लेंगे। माना कि ये किसके बराबर है, K के बराबर। तो ऐसी कंडीशन में अब ध्यान दीजिए, AB की जो माप होगी, किसकी माप, AB की माप, तिर्यक गुणा AB बटे करनी 3 बराबरी से K। AB बटे करनी 3 बराबरी से अगर K को लिखते हैं तो हमारे पास AB की माप होगी कितनी, करनी 3 K के बराबर। तथा दूसरा BC बटे 1 बराबरी से K। तो ऐसी कंडीशन में किसकी माप, BC की माप होगी किसके, K के बराबर। अब यहाँ पर ये जो माप आई है हम इनको लिख दे रहे, ये K के बराबर और ये किसके, करनी 3 K के बराबर। आधार की और लंब की माप दी है, हमको कर्ण की माप को निकालना है। तो सीधी सी बात है, त्रिभुज ABC में बोधायन पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग। बोधायन त्रिभुज ABC में किसका, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय। बोधायन पाइथागोरस प्रमेय का हम उपयोग करेंगे इसमें। तो क्या आएगा मान, देखिए, कर्ण की घात 2, कर्ण मतलब AC की घात 2 बराबरी से AB की घात 2 धन BC की घात 2। AC की माप तो ज्ञात करना है, AB की घात 2 मतलब करनी 3 के पूरे का वर्ग, BC की घात 2 मतलब K का वर्ग, करनी 3 के पूरे का वर्ग मतलब 3K का वर्ग धन K का वर्ग। 3K के वर्ग में K का वर्ग जुड़ गया तो माना जाएगा कितना, 4K का वर्ग। जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो अगली स्टेप में हमारे पास किसका मान आ जाएगा, AC का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, AC का मान कितना, 2K। AC मिल गया हमको किसके बराबर, 2K के बराबर। अब हमारे पास इन फार्मूलों में जितनी चीज़ों की आवश्यकता है, किनकी, sin A, cos C, cos A, sin C, इन सारे पदों को हम पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले हम sin A को निकालते हैं। तो sin A हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा। sin A को हम कहते हैं क्या, लंब बटे कर्ण। लंब भुजा मतलब BC भुजा, कर्ण भुजा मतलब AC भुजा। BC की माप K के बराबर, AC की माप 2K के बराबर। K से K कट जाएगा तो मतलब sin A की माप sin A कहलाएगा 1/2 के बराबर। पुनः cos A को निकालें, cos A किन दो भुजा का अनुपात, आधार बटे कर्ण। आधार मतलब AB भुजा, कर्ण मतलब AC भुजा। AB भुजा की माप करनी 3K, AC भुजा की माप K,
के से के कट जाएगा, तो कास ए हमारे पास, सॉरी ए सी मतलब 2k, तो कास ए हमारे पास हो जाएगा करनी 3/2 के बराबर। अब बारी आती है साइन सी की। ध्यान देंगे, साइन सी लिखेंगे तो वही क्या, लंब बटे कर्ण, लेकिन कंडीशन बदलने वाली है। कैसी? जब हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज होता है और वो समकोण त्रिभुज मान लो इस प्रकार का हो, ध्यान से देखिए, यदि वो समकोण त्रिभुज हमारे पास इस प्रकार का हो और यदि ए बिंदु हमारे पास यहाँ पर हो और बी यहाँ पर हो, सी बिंदु यहाँ, तो अगर इस ए के सापेक्ष हम कहे तो बी सी भुजा हमारे पास क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। ए बी भुजा हमारे पास क्या कहलाता है, आधार कहलाता है, और ये क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। लेकिन यही समकोण त्रिभुज अभी भी वैसा ही हो, लेकिन बिंदु ए की बजाय यदि हम बिंदु सी के सापेक्ष बात करें, यानी इस कोण के सापेक्ष कहे, तो अब लंब बी सी नहीं होगी, बल्कि लंब भुजा क्या होगी, ए बी होगी। और कौन सी भुजा, आधार भुजा बी सी बन जाएगी, लेकिन कर्ण अपना स्थान नहीं बदलता। तो ध्यान से देखिए, जब ए कोण के सापेक्ष हम बात करेंगे तो लंब और आधार कुछ और है, जब सी कोण के सापेक्ष बात करेंगे तो लंब और आधार बदल जाएंगे। तो साइन सी के सापेक्ष जो लंब भुजा होगी वो होगी ए बी, और जो कर्ण भुजा है वो तो अभी भी ए सी ही होगी। तो ए बी भुजा की माप करनी 3k के बराबर, ए सी की माप 2k के बराबर, के से के कट जाएगा, तो किसकी माप, साइन सी की माप हमारे पास आएगी कितनी, करनी 3/2 के बराबर। बारी आती है कास सी की। ध्यान दीजिए, अब हम निकाल रहे हैं किसको, कास सी को। तो जब कास सी को लिखेंगे तो कास सी होता है क्या, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार भुजा सी के सापेक्ष बात कर रहे हैं, निश्चित है सी के सापेक्ष आधार भुजा हमारे पास है बी सी, कर्ण भुजा ए सी, बी सी की माप यदि ध्यान से देखें तो हमारे पास है के, ए सी की माप 2k, के से के कट गया, तो मतलब क्या, कास सी का मान हो गया हमारे पास 1/2। अब हमारे पास इसका पहला पद है जिसमें हम हल करेंगे। पहला पद है जिसका मान ज्ञात करना था, साइन ए इंटू कास सी प्लस कास ए इंटू साइन सी। इसमें हम मान रख के इन मानों को ज्ञात करेंगे। तो साइन ए का मान ध्यान से देखिए, हमने जो निकाला है वो है 1/2। कास सी का मान ध्यान से देखिए, हमारे पास साइन ए का मान 1/2, कास सी का मान भी 1/2। इन्हीं मानों को हम यहाँ क्या करेंगे, रखेंगे 1/2 गुणित 1/2। कास ए का मान, कास ए का मान है करनी 3/2 गुणित साइन सी का मान, ये भी है करनी 3/2। अब ध्यान से देखिए, 1/2 में 1/2 का गुणा होगा तो मान आएगा 1/4। करनी 3/2 में करनी 3/2 का गुणा होगा तो मान आएगा 3/4। बराबरी से लघुत्तम कितना, 4, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/4, 4 से 4 कट गया, तो क्या आ गया मान 1। तो इस प्रकार से हमारे पास पहले पद का मान कंप्लीट हो गया। दूसरे पद को देखें, दूसरा पद हमारे पास है कुछ इसी प्रकार से, उसमें क्या है, कास ए इंटू कास सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कास ए का मान हमने जो निकाला वो है करनी 3/2। ध्यान दीजिए, कास ए का मान करनी 3/2, कास सी का मान जो निकला वो है 1/2, साइन ए का जो मान निकला वो है 1/2, और साइन सी का जो मान निकला वो है करनी 3/2। करनी 3 का 1 में गुणा तो मान आ जाएगा करनी 3, मान क्या आ गया, करनी 3, 2 दूनी 4,
ऋण 1 का करनी 3 में गुणा, करनी 3, 2 दूनी 4। जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ गया कितना 4। करनी 3 से करनी 3 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अंश आ गया 0/4। तो इस तरीके से इसका मान आ गया 0। उम्मीद है आप सभी के समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कल, धन्यवाद।